सर, सना कैसी है? बेहोश हो गई है। क्या क्या किया तुमने? शरियार, अपने भाई को समझाओ, वो इसकी बीवी पर हावी है। सर किसकी बात कर रहे हैं? कौन? वो रूह जो इस घर में मौजूद है। वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत ताकतवर है वो। अब हम क्या करें? वो सना को फिर से काबू में तो नहीं कर लेंगे? अगर हमने देर की तो जो भी करना है जल्दी करें। मुझे आज रात का वक्त चाहिए। मैं कुछ अमल करूंगा और कल क्या सर? कल मैं उस रूह को सना के जिस्म से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सर हमें ये भी जानना है कि आखिर वो चाहती क्या है। शहरयार, तुम्हें सना से ज्यादा भी कुछ अहम हो सकता है। हाँ, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत अहम है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है और चाहती क्या है। फिक्र ना करो, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। शहरयार, तुम्हें न छोड़ा। नहीं रोहिल साहब, आपको लगता है कि बेचारा देख नहीं पाता, लेकिन शायद मैं आपसे ज्यादा ही देखता हूं। इजाजत दें। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। कहो, क्या बात है? क्या प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे थे? मैं समझा नहीं। क्या ये सच है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तो तुम भी प्रोफेसर की बातों में आ गए? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, मैं आप पे शक कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई प्लीज खुदा के लिए मुझे सच बता दें। मेरा यकीन करो शहरयार, जितना वो तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग था ना, उतना मेरे लिए भी था। और तुम जानते हो कि मुझे सना की जिंदगी से कुछ भी अजीज नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भाभी की जान को खतरा है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सना की कोई फिक्र नहीं है? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सिर्फ उसी के लिए आया हूँ। और जितना तुम उसके लिए परेशान हो ना, उतना मैं भी हूं। I know भाई, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो प्लीज मुझसे छुपाएं मत। ये ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? कैसा होना है? शुक्र है तुम्हारा फोन मिल गया। तुम लोग तो जाकर भूल ही गए मुझे। नहीं अम्मी, बस यहाँ पे परेशानी बहुत थी। परेशानी? क्यों, क्या हुआ? सना अभी भी नाराज है तुमसे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो असल में अम्मी, उसका अबॉर्शन हो गया है। क्या? सना मां बनने वाली थी? उसने बताया था तुम्हें? नहीं। इतनी बड़ी बात और उसने तुम्हें बताया नहीं, और अब ये अबॉर्शन? मैंने कितनी बार कहा है बेटा, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो सना के साथ। हमें प्लीज ऐसा ना कहें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तो और क्या कहूं? अगर अल्लाह ने उसकी गोद भर दी थी
तो थोड़ा अपना ख्याल रखती ना। सच कहूं ना, ये अबॉर्शन वाला भी सारा ड्रामा है। अगर ऐसी बात होती तो वो घर छोड़कर क्यों जाती? सारी गलती मेरी अम्मी। मैंने जो किया है वो वहां पे कैसे रहती। तुम भी कमाल करते हो रोहेल, खुद को इल्जाम क्यों दे रहे हो? तो क्या करूं अम्मी मैं? काश कि मुझे ये सब कुछ पहले पता होता, तो आज ये नहीं होता। खैर, अब परेशान ना हो, जो होना होता है वो तो होकर रहता है। अच्छा आप बताएं कि आप कैसी हैं और खाला कैसी है? वो कैसी होगी, नाराज है तुमसे। और हाँ, हादिया के वालिद आए हुए हैं यहाँ पे। वो? लेकिन वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वो हादिया से मिलने आए हैं और वो तो शहरयार के साथ ही चली गई। तो उसका कहना है कि हादिया जब तक वापस नहीं आएगी वो नहीं जाएगा। तो उनका वहां पे क्या काम है? उनको जाने का कहें आप। हाँ तो तुम हादिया से कहो ना कि वापस आ जाए। उसका वहां पे क्या काम? उसका बाप आया हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है। शमा पहले ही बहुत परेशान है। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा, अपना ख्याल रखना। और शहरयार ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अच्छा, कब आओगे वापस? जल्दी आ जाएंगे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। हादिया से ज़रूर बात कर लेना और जल्दी आ जाना बेटा, यहाँ हम बहुत अकेले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी कहिए। अम्मी से बात हुई थी फोन पे, वो कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा घर पे आए हुए हैं। मेरे अब्बा वहां क्यों? क्यों? तुम्हारे लिए, और क्यों? तो वापस घर चले जाओ। मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें और ना ही मेरे अब्बा की। वैसे किस चीज ने तुम्हें यहाँ पे रोक के रखा हुआ है? सना की हालत देखी है आपने, और शहरयार, उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों? तुम्हें वैसे सना से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? या फिर ये सब कुछ शहरयार को इम्प्रेस करने के लिए कि तुम कितनी अच्छी हो? मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। मैं नहीं जानती थी कि आपकी सोच इतनी महदूद है। अच्छा, मेरी सोच इतनी महदूद है? तुम तो जैसे बहुत ही वसी सोच की मालिक हो। सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में। अच्छा है, आप मुझे जानते हैं, लेकिन अब ये भी जान लें कि मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सना की हालत बेहतर नहीं हो जाती। और आप कैसे इंसान हैं? सना की हालत इतनी बुरी है और आपको मेरे यहां होने ना होने की फिक्र है। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम चाहती हो ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या मतलब? तुम जानती नहीं या फिर बताना नहीं चाहती? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है ये सब एक ड्रामा है। शहरयार को फंसाना चाहती हो जैसे तुमने मुझे फंसाया था। बस बहुत बोल चुके आप। अगर मैं आपका लिहाज कर रही हूं तो इसका हरगिज ही मतलब नहीं कि आप जो चाहेंगे वो बोलते जाएंगे। और आपके मुताबिक अगर मैंने आपको फंसाया है तो कैसे मर्द हैं आप जो एक ही दिन में किसी भी लड़की के लिए अपनी बीवी की वफा को भूल गए? शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। और हाँ, आइंदा मेरे रास्ते में ना आइएगा।
किस सोच में गुम है? क्या आपकी रुहेल से बात हुई? हाँ, हुई थी उससे बात। आपने मुझे बताया नहीं। क्या कहा रुहेल ने? वो कब आ रहा है? कह रहा था कि फिलहाल वो नहीं आ सकता, कुछ दिनों के बाद आएगा। हाँ भाई, उसे हमारी क्या फिक्र है, अपनी सना की तीमारदारी में लगा हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है शमा, बात कुछ और ही है। ऐसा भी क्या है? सना का अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन? क्या वो प्रेग्नेंट थी भी या नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आपा, क्या आप अपनी बहू को जानती नहीं? वो कितनी ड्रामेबाज है। अरे ये भी कोई उसका नया ड्रामा होगा। ऐसी बात हो भी सकती है, डॉक्टर ने चेक तो किया होगा ना। और ये बात रुहेल ने बताई है। बहुत परेशान था बेचारा। अरे बस करे आपा, आपको उसकी परेशानी नजर आ रही है, मेरी नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या कहती उसे कि अपनी बीवी को इस हाल में छोड़कर तो यहां चला है। बीवी? अरे आखिर उस लड़की ने दिया ही क्या है इस घर को? अरे एक बच्चा तो वो संभाल ना पाई। रुहेल का मुस्तकबिल क्या है उसके साथ? ये उन दोनों मियां बीवी का मसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, आप अच्छी माँ और अच्छी सास का भरम रखती रहे। अरे आपने सोचा है मेरे बारे में? वो हफीज हम पर किस तरह मुसल्लत हुआ है। उसका भी हल सोच लिया मैंने। वो क्या? मैंने रोहेल से कहा है कि हादिया को समझाए और उसे यहाँ भेज दे। क्या? अरे पापा, मैंने आपको मना किया था कि हादिया को यहाँ ना भेजे, वहीं रखे। अगर हफीज उसे ले गया तो हफीज यहाँ से कभी नहीं जाएगा। पापा, आपको जरा भी मेरा एहसास नहीं? अरे मेरी इकलौती बेटी हादिया, अगर उसको छीन कर ले गया तो मेरी फायजा को तो आप लोगों ने छीन लिया। अब भी आपको सुकून नहीं मिला? देखो शमा, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। इतना बड़ा इल्जाम मुझे मत दो। तो किससे कहूं? मेरी फायजा की मौत के जिम्मेदार कौन है? ना ही आप उससे झूठा वादा करती कि आप उसे अपनी इस घर की बहू बनाएंगी, और आज मेरी बच्ची मेरे पास होती, और अब हादिया को भी आप यहां से भेजना चाहती हैं? नहीं शमा, मैं क्यों हादिया को यहां से भेजना चाहूंगी? नजर तो यही आ रहा है। पहले मेरे कहने के बावजूद आपने हफीज को इस घर में रहने की इजाजत दी, और मेरे मना करने के बावजूद आपने हादिया को मरी से बुलवा लिया। तो मैं क्या समझूं? बोले। देखो शमा, मुझे जो समझ आया ना, मैंने वो ही किया। मुझे गलत मत समझो। जो समझना था समझ लिया, लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर हफीज हादिया को लेकर गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं अब्बा, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अरे अगर आप हमसे जान छुड़ाना ही चाहती थी तो हमें कह देती ना, हम यहां से चले जाते। मैं ही पागल थी जो आप पे भरोसा कर बैठी। अरे मैं इसे कैसे समझाऊं? शहरयार, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कैसे कह सकती हो? शहरयार, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो रोहेल का साथ कौन देगा? वो कितना परेशान हो रहे होंगे। जानता हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई भी हमसे कुछ छुपा रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि वो भी हमारी तरह सब बातों से अनजान हो। आखिर वो है कौन और हमसे क्या चाहती है? प्रोफेसर साहब ने कहा तो है कि वो अमल करेंगे तो सब पता लग जाएगा।
अल्लाह करे हादिया, अल्लाह करे। मुझ में अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें शहरयार, आपके अपनों को कुछ नहीं होगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, लेकिन आपको और आपके अपनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे अपनों में तुम भी शामिल हो हादिया। जिंदगी ने इतनी कदर तो सिखा दी है मुझे कि ना ही जिंदगी वापस मिलती है और ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे शहरयार अच्छे लगने लगे? नहीं, कब तक खुद से झूठ बोलोगी हादिया? वो तुम्हारे दिल में बसेरा कर चुका है। तुम जितना भी झुठलाओ, यही हकीकत है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या हुआ? मेरे लिए उनकी एक तरफा मोहब्बत ही काफी है। मेरी जान, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम जानते हो तो फिर दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? तुम्हारी नफरत में बसी ये मोहब्बत, पता है कितना याद किया तुम्हें। मोहब्बत का मतलब भी जानते हो? अगर मोहब्बत ना होती तो मिलने क्यों आता यहाँ तुमसे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये भी तुम्हारी कोई साजिश है। बोलो बोलो, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी शक करने की आदत जरा नहीं बदली। मैं तुमसे और हादिया से मिलने यहां आया हूं। कहां है मेरी बच्ची? जवान बच्ची को अकेले जाने दिया तुमने? कैसी मां हो तुम? मैं कैसी मां हूं? कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम बाप कहलाने के लायक भी हो कि नहीं? ये तुम मुझे बता रही हो? मुझे बता रही तुम? तुमने कोई अपना फर्ज अदा किया? ना तुम अच्छी बीवी बनी और ना अच्छी मां। हाँ, मैं नहीं हूं अच्छी मां, और तुम जैसे शख्स की बीवी बनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ भी कहने से हकीकत बदलेगी तो नहीं। सच यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हादिया मेरी बेटी। बीवी बेटी, आज कहां से याद आ गई तुम्हें हमारी? जानते भी हो बाप और शौहर के फराइज क्या होते हैं? अरे शौहर अपने बीवी बच्चों को दुनिया के हर दुख से दूर रखता है, उनकी हिफाजत करता है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया हमारे साथ? हमारे सर से छत भी छीन ली। तुम्हारे इस फलसफे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। सच तो यह है कि हादिया और फाइजा मेरी बेटियां हैं, या नहीं है? कहीं उनका बाप कोई और? हफीज! लगी ना दिल पर? लगी ना दिल पर? हफीज, ये क्या हो रहा है? मैं तो आपकी बहन को समझा रहा था, और आप तो जानती है कि आपकी बहन का गुस्सा तो हर वक्त नाक पे रहता है।
हादिया क्या हुआ, तुम ठीक तो? वो सनम मेरे कमरे में थी। अभी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? मैं सच कह रही हूँ, वो सना ही थी। नहीं, उसकी उसकी आंखें नहीं, वो सना नहीं थी। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो वो सना नहीं थी। बैठो 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 बैठो। हादिया हादिया संभालो खुद को। मेरा यकीन करें, वो सना ही थी, लेकिन उसकी आंखें। मुझे तुम पर यकीन है हादिया, मुझे तुम पर यकीन है। हो सकता है वो सना भाभी है। वो सना थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी। हादिया ये कैसे हो सकता है, ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझे मारना चाहती थी। चल यार, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम यहीं रुको मेरे पास, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो फिर से आ गई तो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक हो? शहरयार, वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है, कैसी बातें कर रही हो? क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, देख लो। नहीं शहरयार, मेरा यकीन करें, कुछ था यहाँ। आपा, इस शख्स को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे कहे कि चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। आपा ये तो बिला वजह ही गुस्सा कर रही। मैं यहाँ कोई आपको तकलीफ देने नहीं आया, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आया हूं, जो मेरा हक है, बाप हूं भाई उसका। और अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देते तो क्या? फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा कि आपने मेरी बेटी को मेरी मर्जी के खिलाफ हब्से बेजा में रखा हुआ है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बल्कि मैं तो अगवा का केस भी कर सकता हूं। आई समझ तुम्हें? तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे आपा, मैं कौन होता हूं धमकी देने वाला? मैं तो सिर्फ मासूमाना राय दे रहा हूं। मैंने बात की है, हादिया 2-4 दिन में आ जाएगी। तो ठीक है, मैं फिर 2-4 दिन यहीं रह लेता हूं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन आपा। ठीक है हफीज, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन इस दौरान मुझे घर में कोई मसला नहीं चाहिए, समझे हो तुम? अरे आपा मसला कैसे होगा? जैसे ही आपका घर वैसे ही मेरा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ये क्या किया है आपा आपने? क्या किया है? उसे क्यों इजाजत दी इस घर में रहने की? अरे पागल, अगर उसे इजाजत ना देती तो वो पुलिस को लेकर आ जाता, तो हम क्या कहते? बोलो ना। आपा, आप इसको नहीं जानती। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। वो यहाँ हादिया से मिलने नहीं आया। तो फिर किस लिए आया? मुझे नहीं पता। तुम तो बिला वजह शक करती हो। नहीं, वो हादिया का बाप है, उदास हो गया होगा तो उससे मिलने के लिए आ गया। आपा, ये आदमी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब उसका ड्रामा है। शम्मा, जरूरी तो नहीं कि हर बार तुम्हारा शक दुरुस्त ही साबित हो सकता है कि वो अपनी गलतियों से सीख चुका हो, और हो सकता है कि वो शर्मिंदा हो। पापा, शर्मिंदा होना तो इस आदमी ने सीखा ही नहीं। क्या आप उसे जानती नहीं? अच्छा भाई, अब उल्टा सीधा मत सोचो। उसने कहा तो है कि वो हादिया से मिलकर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो ना, थोड़ा आराम कर लो। तुम रात से बिल्कुल नहीं सोई हुई हो, और हफीज का तो तुम मुझ पे छोड़ दो,
मैं संभाल लूंगी ना उसे, तुम परेशान मत हो। मगर आपा आप शम्मा, बहुत जिद्दी हो तो चलो ना, मेरी बात मान जाओ। ठीक है आपा, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलो चलो, उठो इधर से, चलो। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? मुझे भाभी से बात करनी है। क्या बात है, मुझे बताओ। अगर भाभी चाहती हैं कि हादिया यहाँ से चली जाए तो वो साफ साफ कह दें हादिया चली जाएगी, लेकिन यूं इस तरह। क्या कह रहे तुम? क्या हुआ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं जानता था कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं भाभी से खुद बात करना चाहता हूँ। देखो शहरियार, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं हादिया के खिलाफ हूं, लेकिन सना सारी रात मेरे सामने सोई रही है। वो बिल्कुल बेहोश थी, वो तो कमरे से बाहर नहीं गई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है आप सो गए हो, आपके सोने के बाद। नहीं शहरियार, मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत। सना की हालत तुम्हारे सामने है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। तो कहीं ये सब वो तो नहीं कर रही? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती जा रही है। तुमने प्रोफेसर साहब से बात की? अच्छी मेरी बात हुई थी, वो आने ही वाले हैं। अब तो उनके आने के बाद ही कुछ होगा। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, माही वे चनवे। चनवे, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की? मेरी जुर्रत कहाँ तक है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और ये तुम्हारी भागने की आदत अभी तक गई नहीं। अपनी बकवास बंद करो। क्या बकवास कर रहा हूं? पहले मेरे घर से भागी और अब यहां से भाग के पता नहीं कहां जा रही हो। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे घटिया इंसान के किसी भी सवाल का जवाब देने की। घटिया मैं हूं या तुम, जो अपनी बहन के टुकड़े पे पल रही है, बल्कि अपने नाम नहाद बांजों की दौलत पर ऐश कर रही है। वैसे कितने बेवकूफ है ना तुम्हारे बांजे। यहां तो कोई सगों को नहीं पूछता और वो अपनी सौतेली खाला के नाज नखरे उठा रहे हैं। वाह, तुम्हें तो अजीब लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारी सोच पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होती है। लेकिन इस दुनिया में सब लोग तुम जैसे नहीं हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी जुबान अभी तक वैसी जहरीली, जरा नहीं बदली। तुमने मुझे जितनी अजियतें दी हैं और मेरी जिंदगी में जहर खोला है, शायद ये नफरत भी कम पड़े। जा कहाँ रही हो? हादिया के पास? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी हादिया के पास?
और कहाँ जा सकती हो, कोशिश कर लो। वैसे अच्छा है तुम वहां चली जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं हादिया के पास नहीं जा रही। चलो मान लेते हैं, पहले तुम्हारी कोई बात टाली है? कहां तक भागोगी शमा बेगम? तुम्हें खून की आंसू ने रुला दिया तो मेरा नाम हफीज नहीं। माही वे चन वे तेनू होर की कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहां क्यों खड़े हैं? आइए, मैं शहरियार साहब के पास आपको ले चलूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो हमको माफ कर दीजिए। गलती हो गई? झूठ बोलते हो और कहते हो कि गलती हो गई। अरे कैसा झूठ, हम समझे नहीं। क्या है इस कमरे में? इस कमरे में पुराना सामान रखा है और कुछ नहीं। कुछ नहीं है। क्यों छुपा रहे हो? बोलो। अरे क्यों छुपाऊंगा मैं? बताया है ना कि सना बीबी का पुराना सामान रखा है इस कमरे में, बस। पछताओगे तुम, और वो भी जिसके कहने पर झूठ बोल रहे हो तुम। साहब, मैं अब जाऊं? भागो। कब तक भागोगे? एक दिन सब सच सामने आ जाएगा, तब शायद ये वक्त ना रहे। देखिए, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, मजबूर हैं हम। यही वो जगह है जहां पर वो राज दफन है। मुझे सब जानना होगा। वो यही है, यही उसकी अमाजगाह है। आखिर वो चाहती क्या है? वो यहां है तो किसको क्या बताना चाहती है?